हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे सीटेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सीडीपी। आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार फंस जाएंगे, ठीक ना, जो आप लोगों के लिए बहुत सहायता देगा। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। जो आज प्रैक्टिस सेट है एकदम जान लीजिए कि पेपर में जिस प्रकार का आता है उसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट आज हम लिए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खोज करके इसमें ऐड किए हुए, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। सीखने से क्या तात्पर्य होता है? तो देखिए क्या होता है। सीखने से तात्पर्य होता है जो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत जो होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से ही होता है, ठीक ना। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक। कह रहा है कि व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे हम लोग। दूसरा है शिक्षार्थी को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं अपितु सामाजिक मूल्यों, सामाजिक संज्ञान तथा सामाजिक मानकों के विषय में जानकारी देकर उनमें का बीज बोता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर वातावरण, सामाजिक, भौतिक संरचना, अभिप्रेरणा। तो इसका मतलब ये होता है परिवार तथा पड़ोस के बाद जो स्कूल का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बालक का समाजीकरण होता है, ठीक ना। विद्यार्थियों को स्कूल सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सामाजिक मूल्यों, सामाजिक ज्ञान, सामाजिक मानकों, ठीक ना, कि विषय में जानकारी के लिए भेजा जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इस हिसाब से सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है सीखने वाले का स्वयं नियमन निर्भर करता है। तो देखिए जो सीखने वाले का स्वयं नियमन जो होता है, शिक्षण अधिगम में जो प्रक्रिया में सीखने वाले का स्वयं नियमन आवश्यक होता है, ठीक ना। ये आवश्यक होता है स्वयं पता करना, ठीक ना। यह जो स्वयं नियमन होता है स्वयं सीखे गए ज्ञान को, ठीक ना, ज्ञान को अनुवीक्षण करने पर निर्भर करता है, ठीक। तो इस हिसाब से क्या होगा, स्वयं सीखे गए ज्ञान को अनुवीक्षण करने पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न नंबर 4 है सीखने के अंतर्गत स्कैफोल्डिंग दर्शाता है। देखिए जो स्कैफोल्डिंग होता है वह क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में बालकों के सीखने में वयस्कों द्वारा दिए गए अस्थायी, समझिए अस्थायी सहयोग को स्कैफोल्डिंग करते हैं, ठीक ना। स्कैफोल्डिंग का मतलब है सहयोग करना, लेकिन वह सहयोग कैसा हो, अस्थायी हो। जैसे बच्चा कार्य कर रहा है तो थोड़ा फिर जहाँ भी गलत कर रहा है उसको सहायता कर देना ताकि बच्चा उसको सही कर ले जाए, यही स्कैफोल्डिंग होता है। तो देखिए इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या होगा, सीखने में वयस्कों द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को ये क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 5 है समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए समावेशी कक्षा की कौन कौन सी विशेषता होती है, कौन सी नहीं होती है, ठीक ना। तो ऑप्शन से देखेंगे शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीय व्यवहार का प्रयोग करना, ये बात तो सही है, समावेशी शिक्षा में होता है, ठीक ना। ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, ठीक है। तीसरा है अलग अलग विषयों हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी बात सही लग रही है क्योंकि अलग अलग विषय रहेगा तो अलग अलग सामग्री का प्रयोग होगा, ठीक। तो ये बात सही है।
चौथा है वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था। ये भी देखिए, वास्तविक होता है और सतत मतलब लगातार चलता है आकलन, ये भी बात सही है। और ये जो दूसरा है कि ज्ञान क्षमता वाले समग्र विद्यार्थी, मतलब जितने विद्यार्थी है सबकी ज्ञान क्षमता एक है। ये समावेशी शिक्षा में ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। कोई विद्यार्थी तेज होता है, कोई तेज नहीं होता है, कमज़ोर होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 देखेंगे हम लोग। 6 है, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाता है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 का बारे में हम जानते हैं। पहले जब वैधता जो होती है, कोई भी वैधता जिसको सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है, उसमें क्या होता है, अभिसारी वैधता। परीक्षण की वह वैधता होती है, अभिसारी वैधता, ठीक ना। परीक्षण की वह वैधता होती है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी को सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है। और समवर्ती वैधता, भविष्यवादी वैधता और रचनात्मक वैधता जो है, इसमें इसका संबंध संवैधानिक गुणों से नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिसारी वैधता। अभिसारी वैधता क्या होती है कि मतलब हमेशा बढ़ती रहती है, एक बिंदु से चारों तरफ फैलती रहती है, ठीक ना। इसे अभिसारी कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, जीन पियाजे के द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करने लगता है। कह रहा है कि बालक जो है, जीन पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में वस्तु को पहचान करने लगता है, वस्तु की पहचान करने लगता है। तो देखिए, ये जो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो होता है वस्तु की पहचान करने लगता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वस्तु का नाम जानने लगता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो अवस्था होती है 2 से 6 वर्ष की होती है, ठीक ना। अब अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 को। जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताबें लेता है, तब व्यवहारों के ये सभी संगठित क्रम क्या कहलाते हैं। कह रहा है कि जब बच्चा स्कूल जाने के लिए ड्रेस, जूता आदि सब पहनता है, किताब भी लेता है, तब बच्चे का ये व्यवहार क्या कहलाएगा, ठीक ना। तो ये जो कहलाएगा स्कीम्स कहलाएगा, ठीक ना। इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्कीम्स, ध्यान रखना, ठीक ना। ये मानसिक सक्रिया तो हो नहीं, विकेंद्रिता तो है नहीं, स्कीमा तो है नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। निम्न में से वह कथन जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वह है। देखिए, सृजनात्मकता का पोषण करता है, विद्यार्थियों के सृजनात्मकता का पोषण। तो इसका जो मतलब है, प्रत्येक विद्यार्थी जो होते हैं अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक ना। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रश्न पूछने का अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे क्या होगा, अधिगम की जो प्रक्रिया होती है विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मकता का पोषण करेगी, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि। देखिए, कह रहा है कि भाषा कब अच्छे गुणों से संपन्न मानी जाएगी,
और सफल मानी जाएगी। तो भाषा में क्या होना चाहिए? जब वह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो भाषा, और इसलिए तभी उसको सक्षम मानी जाएगी। और जैसे भाषा अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग और विशेष भूमिका का निर्वहन करती हो। ठीक ना? कह रहा है कि सबसे आसान यही है, वह जब नए विचार और संभावना को उत्पन्न करने में सक्षम हो, तो तभी भाषा को क्या माना जाएगा? सफल माना जाएगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यह नए विचार और संभावनाएं उत्पन्न करने में सक्षम हो, ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 11 है, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है। आप कैसे इसके चिंतन को किस वर्ग में रखेंगे? तो देखिए, या तो बहुत सही कर रहा है, या तो पूरा गलत कर रहा है, या तो पूरा सही कर रहा है, या तो पूरा गलत कर रहा है। तो ऐसे चिंतन को, ऐसे विद्यार्थी को जब वर्गीकृत करेंगे तो नगण्य चिंतन में रखेंगे। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नगण्य चिंतन। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। एक परीक्षा में बहुत सारे लोगों से केवल विषम संख्या के प्रश्नों के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्या वाले प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया। प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो बताइए कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। ठीक ना? एक बार और पढ़ते हैं। कराई एक परीक्षा में बहुत सारे लोग जो केवल विषम संख्या के प्रश्नों में के जवाब देने को कहा गया। बाद में उनसे केवल सम संख्याओं के प्रश्नों को जवाब देने के लिए कहा गया। तब प्रत्येक व्यक्ति के दोनों अंकों की तुलना करके परीक्षणों की विश्वसनीयता का पता लगाया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है? सम हो रहा है, विषम संख्या एक बार सम संख्या है, तो अर्ध विभाजित हो रहा है। ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध विभाजित। प्रश्न नंबर 13 है, जब शिक्षक शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो शिक्षक द्वारा पूछा गया यह प्रश्न कैसा होगा? बताइए। कह रहा है कि जब शिक्षक विद्यार्थी या शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वो अपने माता पिता से झूठ बोलता है, तो यह शिक्षक द्वारा पूछा गया एक प्रश्न कैसा होगा? तो ये एक नियंत्रित कर रहा है। ठीक ना? नियंत्रित होकर पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना? नियंत्रित। आलोचना तो कर नहीं रहा है, अप्रासंगिक की बातें नहीं हो रही है, छलात्मक की तो है नहीं, छल तो कर नहीं रहा है। वो तो पूछ रहा है कि क्या, अगर यही क्वेश्चन हो जाता कि विद्यार्थी अपने माता पिता से झूठ बोल रहा है, तब वह छलात्मक हो जाए, मतलब छल कर रहा है, तब हो जाएगा। ठीक ना? प्रश्न नंबर 14 है, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? कह रहा है पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? तो देखिए इसमें क्या होता है। तो कह रहा है कि सिर्फ देखिए, सिर्फ पाठ्य पुस्तक से अगर हम व्यवहार जो ज्ञान प्राप्त किए हैं वह व्यवहारिक रूप से ही नहीं होता, सिर्फ व्यवहारिक रूप से ही नहीं होता है, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की समाज से प्राप्त करना होगा। ठीक ना? जो समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति के व्यवहार प्राप्त करता है। ठीक ना? कह रहा है, इसका मतलब एक बार और समझा दे रहे हैं। कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से जो ज्ञान प्राप्त किया गया है वह व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है,
बल्कि व्यवहारिक ज्ञान लेने के लिए समाज से के साथ जोड़ना होता है, ठीक ना। तो उससे जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है वही होता है व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है, ठीक। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उनकी अत्यधिक उपयोगिता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो ऑप्शन नंबर के हिसाब से देखिए, सामाजिक सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण से सबसे प्रभावी माध्यम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तीव्र आर्थिक विकास, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर नहीं, तीव्र आंशिक विकास नहीं होगा, सार्वभौमिक शिक्षा हो जाएगी, ठीक ना। सार्वभौमिक की बात कर रहा है ना, नए नए शिक्षा को जोड़ने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक। ऑप्शन बदल गया है तो ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 16 है, सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है। तो देखिए, जो उत्तम शिक्षा योजना होती है वह क्या होती है। सामाजिक परिपक्वता के लिए विद्यार्थियों को समाज एवं सामाजिकरण की प्रक्रिया से अवगत कराना आवश्यक होता है, ठीक ना। जिससे क्या होगा कि सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना होनी चाहिए, जिससे कि कक्षा के सभी विद्यार्थी को उचित जो है सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोत्साहित करने वाली बात है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 17 है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है। तो देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी की जो शारीरिक क्षमता एवं व्यवहार से विभिन्नता पाई जाती है, ठीक ना। अतः उसमें क्या होगा, एक दूसरे पर परीक्षा के दौरान सभी विद्यार्थी को समायोजन नहीं कर सक पाते हैं। जबकि स्व केंद्रित परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी की जो होती है नई जगह जाकर के समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। कहने का मतलब स्व केंद्रित परीक्षा जो होगी इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी स्वयं का मेहनत करेगा तो वो परीक्षा को झेल लेगा, ठीक ना, और समायोजन कर लेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई पेपर हो रहा है, विद्यार्थी स्वयं मेहनत किया हुआ है तो उसमें क्या करेगा, अगले क्लास में एडमिशन कर लेगा अगर इंटरव्यू के द्वारा होगा तो वही करा कि झेलना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब होगा हो जाएगा, इससे विद्यार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, कक्षा में प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका क्या है। तो देखिए, जो प्रजातांत्रिक पर्यावरण की जो प्रमुख भूमिका जो होती है वह विद्यार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास करना होता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजित करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह बुद्धि की बात कर रहा है, ठीक ना। तो महत्वपूर्ण बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया कर रहा है, विवेक से कर रहा है, ठीक ना, प्रभावी ढंग से कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये बुद्धि की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादित अनुक्रिया वह अनुक्रिया है जो क्या होगी,
अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। स्किनर के द्वारा अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा जो उत्पन्न अनुक्रिया होती है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? तो ये अधिगम के सिद्धांत में इसका नाम सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 21 है, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र के शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। छात्र के मानसिक विकास पर जो होता है शिक्षक का मानसिक प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए मानसिक विकास का स्वास्थ्य का अध्ययन करना जरूरी होता है शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है, यह कथन किसका है? तो देखिए ट्रो का है यह जो कथन है ट्रो का है, ठीक ना। यह मनोवैज्ञानिक है जो ट्रो बताया है कि जो प्रतिभावान लड़की होती है वह घर में बैठना पसंद नहीं करती है, वह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण झगड़ालू टाइप की होती है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है? तो ये देखिए जो कहे है मुनरो ने कहा है, ठीक ना। मुनरो ये शब्द बोले हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 24 है, समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है। तो देखिए जो समावेशी शिक्षा में होता है सभी के लिए शिक्षा समान होती है ना, तो बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु ये भी बात तो सही लग रही है। दूसरा है समान बुद्धिलब्धि के बालकों के लिए शिक्षण हेतु, ये भी तो सही है। अधिगम में असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, मतलब ये तीनों सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 25 है, जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है तब उसके इस दावे की जांच की जाती है। तो देखिए तब इस दावे की जो जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 है, खेल का एक लाभ यह भी है कि अवकाश काल में उत्तम उपयोगी प्रोन्नति करना, ठीक ना। ये भी एक लाभ होता है, अवकाश काल में जब छुट्टी रहती है उस समय उत्तम उपयोग और प्रोन्नति करते हैं बच्चे। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा विकल्प बाल केंद्रित उपागमन की विशेषता नहीं है? तो देखिए जो सक्रिय बच्चे होते हैं वो भागीदारी होते हैं, ठीक है। जो सक्रिय बच्चे भागीदार होते हैं इसके, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 28 जो है, निम्न में कौन सा विकल्प जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए बच्चे कुछ भाषा के साथ इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, ये चामस्की का ही है। यही क्या है, गलत है, चामस्की ये शब्द नहीं बोले हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 29, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है? तो ये देखिए ये चारों हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चारों, उपयुक्त चारों। जीवन भर चलता है, परिवर्तनशील होता है, सक्रिय होता है, ठीक।